नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि आपको बताया ही था, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, तो कंप्लीट ही कराया जाएगा। जैसा कि टाइम टू टाइम आप देख ही रहे होंगे, रोजाना वीडियो डल रही हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या कराया था, चैप्टर थर्ड का। तो चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी। चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, जिसमें कि मैंने तुम्हें थर्ड तक क्वेश्चन करा दिए थे। कितने क्वेश्चन करा दिए थे? 3 क्वेश्चन करा दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो कि हमें किससे करना है, विलोपन विधि से भी करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। दोनों विधियों से सॉल्व करना है और ये बताना है कौन सी विधि ज़्यादा आसान है या कौन सी विधि सुविधाजनक है। सुविधाजनक है तो जिस विधि से क्वेश्चन हल हो जाए, कम गणना करनी, कम कैलकुलेशन करनी पड़े, तो वही सुविधाजनक है, वही सुविधाजनक है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ये देखिए, ये दिया है क्वेश्चन x/2 प्लस 2y/3 प्लस 2y/3 दिया है। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1 और ये क्या दिया, x माइनस y/3 इक्वल 3। तो पहले क्या करेंगे, इनको समीकरण बनाओ। ये क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल कितना दिया है, -1 दिया है। कितना दिया है, -1। तो देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का 6, 2 से 3 बार तो 3 का x में 3x और ये कितना आ जाएगा 2 बार तो ये 4y इक्वल कितना, -1। अब इस 6 का -1 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल -6। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड को देखो, x माइनस y/3 इक्वल 3 दिया है ना। तो क्या करो, यहाँ x के नीचे 1 ले लो। कितना ले लो, 1, क्योंकि एक से किसी संख्या में गुणा करें या भाग करें तो क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्वेश्चन वही रहता है, क्वेश्चन वही रहता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x के नीचे 1 ले लिया। x के नीचे कितना ले लिया, 1, तो क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा 3x माइनस के y इक्वल कितना, 3। अब इसका इधर हो जाएगा 3x माइनस y और ये 3 का 3 में करेंगे तो 9 हो गया। कितना हो गया, 9। अगर यहाँ से y निकालें तो कितना आ जाएगा, 3x, ये समीकरण सेकंड। अगर यहाँ से y निकालें तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 9 हो जाएगा। ये समीकरण थर्ड हो गया। ये कौन सा हो गया, समीकरण थर्ड। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पे पहले प्रतिस्थापन विधि से, किससे, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। तो ये प्रतिस्थापित कर दिया मैंने। क्या किया, यहाँ से y का मान निकाल लिया, क्योंकि ये माइनस का है तो उधर आके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का है तो उधर आके माइनस। तो y बराबर कितना हो गया, 3x माइनस 9 हो गया। अब देखो y का मान मैं समीकरण किस में रख रहा हूँ, सेकंड से निकाला है ना, तो फर्स्ट में रख रहा हूँ। y समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 4। y की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, y कितना है, 3x माइनस 9, 3x माइनस 9 इक्वल कितना दिया है, इक्वल दिया है -6। कितना दिया है, -6 दिया है। तो ये -6 कर दो। अब देखो ये 3x प्लस ये 4 का अंदर बड़ा हो जाएगा, 4 दिया 12x माइनस के कितना है, 9 है ना, तो ये 36, 9 चौक कितने होते हैं, 36 होते हैं। अब ये देखो 3x और ये कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15x, 12x और 3x 15x, ये -6, ये माइनस का तो आगे प्लस का 36, तो 15x, ये कितना बचेगा 30, x बराबर कितना आ गया, 30/2, तो x का मान आ गया 15। x का मान कितना आ गया, 15। ये x यहाँ पर रख दो तो y आ जाएगा। तो समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से y बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणा 15, 3 गुणा 15 माइनस के 9, x या 15 रख दिया, तो y बराबर कितना आ गया, ये 45, 45 में से 9 जाएंगे तो 36, 45 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, दोनों आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया। ये किससे किए हैं, प्रतिस्थापन विधि से किए हैं। अब देखो बच्चों विलोपन विधि, कौन सी विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि, जिसे क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो किसमें क्या करते हैं, एक को हटाते हैं, एक को एलिमिनेट करते हैं, चाहे x को करें चाहे किसे करें, y को, या तो x को एलिमिनेट करेंगे या y को। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड देखो। ये समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 6। समीकरण सेकंड क्या है, 3x
माइनस के वाई इक्वल 9, इक्वल कितना है 9 है, इक्वल कितना है 9, इक्वल 9। ये समीकरण सेकंड, सॉरी ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब क्या है यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो मैं क्या करूँ एक दोनों प्लस के हैं, अगर एक माइनस का हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो मैं घटा दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ घटाने पर, घटाने पर। तो घटाने में क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदलने का मतलब जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का है वो किसका हो जाता है प्लस का। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो अब प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो अब माइनस का हो गया। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का 3x माइनस का 3x जोड़ा है तो 0, ये प्लस के 4y और ये 1y, ये बाई है ना तो मतलब 1y, तो ये क्या होगा 5y हो गया, क्या हो गया 5y। ये -6 -9 कितने हो गए -15 हो गए, तो बाई बराबर कितना आ गया -15/5। तो बाई का मान आ गया 3 आ गया, बाई का मान कितना आ गया -3। अब बाई का मान रख दो किसमें समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकंड में। तो समीकरण फर्स्ट से ये 3x प्लस के 4 इंटू -3 इक्वल -6, इक्वल कितना है -6 है, कितना है -6। 3x -12 और ये -6, 3x ये 12 -6, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया, तो 3x और यहाँ 6 बचेगा, x आ गया 6/3, तो x कितना आ गया 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2। एक बार रीचेक कर लें क्वेश्चन को, x यहाँ पे 15 आया था और यहाँ पे x कितना है 1/2 है। तो एक बार क्वेश्चन ये 3x प्लस 4y -6 और ये यहाँ पे कितना है 3x माइनस बाई इक्वल कितना है 9 है। तो मैंने क्या किया हटा दिया, तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, 4 और 1 ये 5 हो गया, और ये 15, तो बाई का मान -3 आ गया, और यहाँ पे अगर -3 रखें तो ये 6, तो x 1/2 आ गया, या x 2 आ गया, सॉरी x कितना आया 2 आ जाएगा, x आ गया 2, x कितना आ गया 2 आ गया। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे, x/2 + 2y/3 इक्वल -1 है 6, सही है। यहाँ पे देखो x - y/3 ये 3x - y = 9, 3x - y इक्वल बाई यहाँ से निकालें तो 3x - 9 वो यहाँ पे रखेंगे, 3x + 4 3x - 9 इक्वल -6 हो गया, कितना हो गया -6। तो ये 3x 12x और 36, 12 3 15 और ये 30, तो x का मान यहाँ पे कितना है यहाँ पे कितना था 15 था, कितना था 15, तो 15 से 30 में भाग देंगे कितनी बार 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार। और ये यहाँ पे रख दो, x की जगह कितना डाल दो इसमें 2 डाल देंगे, कितना डाल देंगे 2, x की जगह यहाँ पे डाल देंगे 2, ये 3 × 2, तो ये 6 - 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 - 9, एक बार 6 - 9, तो y का मान कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3, y का मान कितना आ गया -3, और यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो x2 बाई -3 तो देखिए ये प्रतिस्थापन विधि थी, ये कौन सी थी प्रतिस्थापन विधि। इसमें देखो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही, और ये विलोपन विधि है, इसमें कैलकुलेशन उतनी नहीं है। तो अधिक सुविधाजनक कौन सी है विलोपन विधि है, कौन सी है अधिक विलोपन विधि अधिक सुविधाजनक है, विलोपन विधि अधिक सुविधाजनक है, अधिक सुविधाजनक है, सुविधाजनक है, अर्थात जो एलिमिनेशन मेथड है वो अधिक कन्वीनियंट है, एलिमिनेशन मेथड है वो अधिक कन्वीनियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, ये देखिए अब जो भाषा वाले क्वेश्चन है
कैसे क्वेश्चन है भाषा वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाषा अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम समीकरण बनाएंगे, और जब समीकरण बन जाएंगे तो फिर उन्हें सॉल्व कर लेंगे, किसी से कौन सी विधि से कर लो, चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, और यदि उनका हल हो सके तो कैसे करें, विलोपन विधि से करें। कैसे करें, विलोपन विधि से। तो देखिए बच्चों, ये बोला है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक में बदलने का मतलब भिन्न एक हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है, एक। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अगर हर में एक जोड़ें तो 1/2, हर में जोड़ रहा है तो इसका मतलब अंश वही रहेगा, अंश के साथ कोई छिड़कानी नहीं कर रहा है। तो मैं पहले क्या करूंगा, माना भिन्न x/y। x क्या है, अंश है, x क्या है, अंश, y क्या है, हर है, y क्या है, हर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश x है, x में एक जोड़ें तो क्या हो जाएगा, x+1, तथा हर में एक घटा दें, हर क्या है, y में से एक घटाएं तो y-1। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1। अब 1 है तो 1 के नीचे 1 मान सकते हैं, रहेगा तो 1 ही, क्यों, एक का डिवाइड करें 1 में तो 1 ही रहेगा। अब इस 1 का इधर कर दो और इस 1 का इधर कर दो, x+1 बराबर y-1। ये y इधर लाओ, बाई एक्स, ये प्लस का है तो इधर आगे माइनस का, -1, और ये प्लस का है तो इधर आगे माइनस का, x - y बराबर -2 हो गया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो अंश वही रहेगा, तो अंश x का x रहेगा, हर में एक जोड़ें तो y+1, तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो 1/2। अब क्या करें, 2 का इधर कर दो और 1 का इधर कर दो, तो ये 2x बराबर y+1, ये प्लस का है तो इधर रखे माइनस का, 2x - y बराबर 1। ये समीकरण सेकंड। अब ये दोनों समीकरण बन गए, रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब ये कौन सी विधि से हल करने हैं, विलोपन विधि से हल करने हैं। अगर इनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से। तो देखिए यहाँ पे ये x - y -2, ये समीकरण फर्स्ट था। अब क्या करो ना, घटा दो, क्या कर दो, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस माइनस का है तो प्लस का। अब ध्यान से देखिए, ये -y + y 0, 2x, और ये x है, x का मतलब 1x है, तो 2x में से 1x जाएगा तो x बचेगा, ये प्लस का 2 और 1, तो x 3 आ गया। x कितना आ गया, 3। अब ये x का मान रख दो किसी भी समीकरण में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो आ जाएगा। समीकरण सेकंड से x का मान मैं समीकरण सेकंड में रख दे रहा हूँ। सेकंड क्या है, ये सेकंड है, 2x, ये कितना है, 3 - y = 1, 6, ये प्लस का तो आगे माइनस का, और ये माइनस का तो आगे प्लस का, तो y कितना आ गया, 5 आ गया। y कितना आ गया, 5। x 3 है, y 5 है, अर्थात भिन्न क्या हो जाएगी, x/y थी, भिन्न कितनी थी, x/y, x कितना है, 3, और y कितना है, 5, तो भिन्न आ जाएगी 3/5। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। जैसे सोनू की 3 हो तो उसकी 9 गुनी होगी, कितनी होगी, 9 गुनी। अगर 5, इधर देखो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात अर्थात 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, या ऐसे बोले उनकी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु का मतलब अभी जो उनकी आयु चल रही है वो कितनी है। तो क्या करेंगे, एक की x मान लो और एक की y मान लो। माना नूर की आयु x वर्ष मान ली, क्या मान ली, x वर्ष। सोनू की आयु y वर्ष, सोनू की आयु ये मैंने मान ली y वर्ष, क्या मान ली, y वर्ष। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो दोनों में से 5 वर्ष घटा देंगे,
आज से पहले की पूछ रहा है ना। जैसे अभी मैं, जैसे मान चलो अभी कोई 20 का है तो 5 वर्ष पहले वो कितने का होगा, 15 का होगा। तो दोनों में से 5 घटा दो, तो ये x माइनस 5 और ये कितना होगा, y माइनस 5। अब बोल रहा है कि जो सोनू की आयु की कितनी, नूरू की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। तो अगर सोनू की आयु में मैं 3 का गुणा कर दूं, जैसे सोनू की 3, नूरू की 9, कितनी 9, लेकिन मैं सोनू को मैं भी 3 का गुणा कर दूं तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो इधर मैंने क्या किया, इस सोनू की आयु में 3 का गुणा कर दिया, अब हो गई बराबर दोनों। x माइनस वाई, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो कोष्टक के बाहर होता है उसका कोष्टक के अंदर क्या होता है, गुणा। 3 का वाई में करें तो 3y, ये -5 और 3, ये माइनस के 15 हो गया। x माइनस 3y, ये प्लस का है ना तो आके माइनस का, -15, ये माइनस का है तो आके प्लस के 5, x माइनस 3y, ये आ जाएगा -10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देख लो। 10 वर्ष पश्चात, जैसे अभी कोई 20 का है तो 10 वर्ष बाद कितने का होगा, 30 का हो जाएगा। ऐसे ही उसका बच्चा है वो भी हो जाएगा। तो दोनों में क्या होगा, 10 वर्ष जोड़ दो, दोनों में 10 वर्ष जोड़ दो। पश्चात पूर्व बोले तो घटाएंगे और पश्चात बोले या बाद बोले तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये x प्लस 10 और इधर हो जाएगा y प्लस 10, x प्लस 10 और ये y प्लस 10। अब क्या बोल रहा है कि आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये सोनू की आयु की 10 वर्ष बाद नूरू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की में क्या कर दो, 2 का गुणा कर दो, तो दोनों कैसे हो गई, बराबर। x प्लस 10, ये 2 का अंदर करो 2y और ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। x ये प्लस का तो रहा के माइनस का 20 माइनस 10, x माइनस 2y, ये आ जाएगा 10, आ जाएगा कितना आ जाएगा 10। ये समीकरण सेकंड। और दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व विलोपन विधि से करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। x माइनस 3y, ये -10 है। ये समीकरण फर्स्ट था। अब मैं क्या करता हूँ, घटा दो, क्या कर दो, घटाने पर, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का। ये प्लस और माइनस 0, प्लस 3y माइनस 2y, तो y बचेगा। और ये 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गए। तो y कितना आ गया, 20 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में ये y का मान या तो समीकरण इसमें रख दो फर्स्ट में, या तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, या समीकरण ये जो ये वाला है समीकरण सेकंड, इसमें किसी में भी रख दो। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो मैंने क्या किया, इस y का मान समीकरण फर्स्ट में डाल दिया। x माइनस 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 इक्वल कितना है, -10 है, -10। ये x माइनस 60, ये -10, x बराबर कितना आ गया, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का, -10। तो x बराबर आ गया 50 आ गया, x बराबर कितना आ गया 15। अब देखो क्या बोल रहा है, तो नूरू की आई x थी, इसलिए नूरी की आयु कितनी मानी थी x, जो कि है 50 वर्ष, कितनी है 50 वर्ष। सोनू की आयु y मानी थी, सोनू की आयु y मानी थी, क्या मानी थी y। तो y कितना आया था, 20 वर्ष आया, कितना आया 20 वर्ष। अगर हमें क्वेश्चन चेक करना है सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो भाषा के अनुसार देख लो, या जो x y है वो समीकरण में रख के देख लो, समीकरणों में रख के देख लो। जैसे ये कितना है, ये रखेंगे x की जगह पे 50 रखेंगे, y की जगह पे 20 रखेंगे तो -10 ही आएगा। तो मतलब क्वेश्चन कैसा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या है, उसके अंक है, उनका योग है वो 9 है, कितना है 9 है। आगे बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ये लिखा है 12 लिखा है, क्या लिखा है 12, तो इसमें 2 अंक हैं, अंक कितने हैं 2 अंक हैं, कितने अंक हैं 2। अब अंकों का यदि योग करें, अंकों का क्या करें योग, तो अंकों का योग कितना होगा 1 + 2 अर्थात 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब देखो ये जो है ना 1 और 2, ये है ना, ये इकाई अंक है, ये क्या है, इकाई अंक, और ये क्या है, दहाई अंक। जैसे 32 लिखा है, कितना लिखा है 32, तो ये 2 है, इकाई अंक है, क्या है, इकाई अंक। और ये 32 है, ये क्या है, दहाई अंक है, क्या है, दहाई अंक। वास्तव में ये कैसे लिखा होगा, 3 गुणा 10 प्लस 2, अर्थात 30 प्लस 2 लिखा होगा, 30 प्लस 2। ऐसे ही 12 है, वो वास्तव में क्या लिखा होगा, 10 प्लस 2 लिखा होगा, 10 इंटू 1 प्लस 2, अर्थात 10 प्लस 2 लिखा होगा। दाई का अर्थ, दाई का अर्थ क्या होता है, 10 से होता है, सैकड़ा का होते। अब देखिए संख्या बोल रहा है, संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखो माना इकाई अंक, माना इकाई अंक, इकाई अंक मैंने मान लिया बाई, क्या मान लिया, बाई। कुछ भी मान सकते हैं, दाई अंक, दाई अंक मैंने मान लिया एक्स, मान लिया, क्या मान लिया, एक्स। इसलिए संख्या, संख्या क्या होगी, इकाई दाई, इकाई क्या है, बाई है, और दाई है, तो 10x प्लस बाई आ जाएगी, 10x प्लस बाई, 10x प्लस क्या हो जाएगा, बाई। इसमें इकाई अंक x, दाई अंक बाई, 2 ही अंक है। अब देवला अंकों का योग है वो 9 है, अंकों का योग है वो 9 है, तो अंक एक x है और एक बाई है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई बराबर 9। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। अब देखो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या के अंक पलटने पर। अब देखो संख्या के अंकों को पलटने पर नई संख्या, नई संख्या, जैसे देखो जैसे 12 है, क्या है, 12, 12 के मैं अगर अंक पलट दूं, अंक क्या करूं, पलट दूं, तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21। जैसे 32 है, इसके अंक पलट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जैसे 43 है, इसके अंक पलट दूं तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 34। अर्थात पहला अंक दूसरे पर, दूसरा पहले पर हो जाएगा। तो अब ये संख्या क्या बन जाएगी, संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई थी, तो संख्या बनेगी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स बन जाएगी। संख्या कितनी बन जाएगी, 10y प्लस एक्स। आगे देखो इस संख्या का 9 गुना, संख्या ये संख्या है ना, इसका 9 गुना करो तो 9 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक पलटने से संख्या क्या बनी है, ये बनी है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात इस संख्या की ये 2 गुनी है, तो इसमें 2 का कर दो गुणा, तो दोनों कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी, बराबर। अब देखो इस संख्या की 2 गुनी हो रही थी ना ये, तो मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो दोनों होगी बराबर। ये कितना हो जाएगा 90x 9y, ये 20y, और ये 2x हो गया, क्या हो गया 2x। अब देखिए 90x कितना हो गया 90x, ये प्लस का तो रहा गया माइनस के 2x, ये 10y, ये प्लस का तो रहा गया 9y, ये 88x, और ये कितना आ जाएगा 11y। तो ये अगर यहाँ से मैं y निकालूं तो कितना आ जाएगा 88x अपॉन 11, तो y कितना आ जाएगा 8x आ गया, y बराबर कितना आ गया 8x। वो यहाँ पे रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो, ये मान लो समीकरण सेकंड है, क्या है सेकंड। अब मैं क्या करूँ, इसमें रख दो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से x तो x ही रहेगा, y की जगह पर कितना रखेंगे 8x रखेंगे, इक्वल 9, 8x और x कितना हो गया 9x इक्वल 9, तो x बराबर 1 आ गया, x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। x यहाँ पे रख दो तो y आ जाएगा, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से x की जगह पे यहाँ पे देखो 1 आए तो 1 डाल दो, तो y कितना आ जाएगा 8 इंटू 1, तो y 8 आ गया, y कितना आ गया 8 आ गया। y की जगह पे कितना डाला है
8 इंटू 1 तो वाई आ गया 8। अब संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, संख्या 10x प्लस वाई, 10x कितना है 1 प्लस वाई कितना है 8, तो 10 प्लस 8 तो संख्या कितनी है 18 है। संख्या कितनी है 18 है। संख्या कितनी है 18 है। देखो इकाई अंक बाई माना था, दाई अंक x माना, तो संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई। अंकों का योग 9 था तो x प्लस वाई बराबर 9 आ गया। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 9। अब देखो संख्या के अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x y की जगह पे और y x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब बोल रहा है ये जो संख्या है इसका 9 गुना, इस संख्या के अंक पलटने पर जो संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर है, तो इसमें मैंने क्या किया 2 का गुणा कर दिया, तो दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और 9 का इधर 2 का इधर, दोनों को एक साथ लाए, यहाँ से क्या किया मैंने बाई निकाल लिया, 11 का इधर भाग लग जाएगा तो 8x, ये बाई का मान यहाँ पर रख देंगे तो x आ जाएगा। क्या आ जाएगा x आ जाएगा। x और y के मान आ गए, x और y के मान यहाँ पे रखेंगे, x और y के मान यहाँ पे रखेंगे, तो संख्या क्या आ गई 18 आ गई। संख्या क्या आ गई 18। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।